आपको यदि स्वभाव बनाना है ना तो इनके जैसा बना। कितना अच्छा स्वभाव है ठाकुर जी का। हम नौकरों पे ही चिल्लाते रहते हैं, क्यों? दाल में नमक नहीं डाला, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला। बेचारा अगले दिन बढ़िया बनाता, फिर चिल्लाते हैं। उसने कहा, सेठ जी आज भी खराब है क्या दाल? बोले नहीं, आज तो बढ़िया बनी है। फिर आप चिल्ला क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं, तूने कल क्यों बिगाड़ी थी? आज तो बढ़िया बनाई है, कल क्यों बिगाड़ दी थी? हम लोग कैसे हैं बंधु? ठाकुर जी के आगे टिकने लायक भी नहीं है हम लोग। ठाकुर जी का स्वभाव देखो, केवल उसकी एक भाव पर ठाकुर जी रीझ गए। जननी की गति दई पूतना कुपेल, हमारी ब्रज भाषा का एक पद है, ब्रज भाषा में ही है। जननी की गति दई पूतना कुपेल, और विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़। हाँ भैया प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। ठाकुर जी के मन की पता नहीं चलती कभी कभी। जीवन भर का भजन कहो तो स्वीकार ना करें आपका, और किसी महापापी के एक क्षण के स्नेह पर इतने रीझ जाएं कि उसको सब कुछ न्योछावर कर दें। इसलिए 24 घंटा कुछ ना कुछ ऐसा स्नेह प्रदान करते रहो। पता नहीं किस पर रीझ जाएं ठाकुर जी, पता नहीं कौन सा अच्छा। एक सदन कसाई की कथा आती है कि वो शालिग्राम जी को भार समझ करके उठा लाया। वो तोलते हैं ना तराजू में, एक तरफ रखते हैं भार को, क्या बोलते हैं उसको? बाट है, सब जगह अलग बोलते हैं भाई। हाँ बाट। अब वो बाट समझ करके शालिग्राम जी उठा ला, उसको नहीं पता शालिग्राम जी हैं। अच्छा बाट समझ करके रखता था, ये भी चलो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ तोलता किसको था? मांस को। मांस तोलता था ठाकुर जी को रख के। उसको पता ही नहीं था कि ये भगवान है। और जैसे ही तराजू उठाता, मांस तोलता, वो ठाकुर जी को उठाओ। इसी भाव से ठाकुर जी को रिझाते ही रहो। कौन सा भाव अच्छा लग जाए क्या पता। महाराज रामानुज स्वामी जी महाराज, हमारे रामानुजाचार्य जी जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में जाकर के रामानुज स्वामी जी ने देखा वहां के उड़िया पंडा, उड़िया पुजारी, वो ना तो आचार विचार किसी चीज का पालन नहीं करते। हरि हरि बोल लो, हरि हरि बोल लो करके जगन्नाथ जी के आगे नाचते रहते हैं। यहां पान भी दब रहा है और उसी से सेवा भी चल रही है ठाकुर जी की। रामानुजाचार्य जी बोलिए ठीक नहीं है भैया, पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात जगन्नाथ जी, उनकी नियम से सेवा होनी चाहिए। और रामानुजाचार्य जी हजारों शिष्यों के संग गए और सारे पंडा पुजारी उड़िया जितने थे सबको कहा, भैया आप लोग सब बाहर विराजो, मंदिर की साफ सफाई होगी, नियम कानून से ठाकुर जी की सेवा चलेगी। सारे पंडाओं को बाहर कर दिया। बेचारे कुछ नहीं बोले, आचार्य से क्या बोल सकते हैं। ठाकुर जी भी कुछ नहीं बोले, ठाकुर जी भी आचार्य के सामने मौन रहते हैं। अब तो सवेरे समय से जगन्नाथ जी के कपाट खुलते हैं, समय से भोग आता है, समय से नैवेद्य होता है, समय से आरती होती है, समय से मंदिर बंद होता है। सब कुछ बिल्कुल नियम कानून से चलने लगा, विधि विधान से होने लगा। 3 दिन के अंदर जगन्नाथ जी की जो सुंदर विग्रह था वो दुबला पतला हो गया, सूख गए ठाकुर जी। एक दिन रामानुजाचार्य जी बोले, जय जय, अब देखो कितनी बढ़िया सेवा चल रही है, साफ सुथरा आपका मंदिर, बिल्कुल नियम से, बिल्कुल सब कायदे से, वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा आपकी आरती पूजा आदि सब होती है, विधि विधान से सब चल रहा है ना। ठाकुर जी बोले, हमने आपको दक्षिण भारत दे तो रखा, आप वहां पे हमारी खूब नियम से पूजा करो, हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं आपको। ये स्थान रहने दो ना। ये बेचारे प्रेमी भक्त हमारे ये ऐसे मटक मटक के गोविंद गोविंद कहकर के हमारे सामने गाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है।
हमको इनकी सेवा यहीं पर ऐसे ही बढ़िया लग रही है, आप ऐसे करने दो ना इनको। अब नियम कानून, आप दक्षिण में श्रीरंगम है, तिरुपति बालाजी हैं, पद्मनाभ स्वामी हैं, वरदराज भगवान हैं, इतने सारे मंदिर है, वहां नियम चलाइए। अभी जगन्नाथपुरी में इन्हीं के नियम से होने दीजिए। रामानुजाचार्य जी बोले देखिए हम आचार्य हैं, हम आपको भी डांट सकते हैं, जैसे हम कहेंगे वैसे सेवा होगी आपकी। ये कोई मनमानी सेवा नहीं चलेगी, यहां पर चुपचाप बैठे रहिए। जगन्नाथ जी चुप हो गए, बोले क्या बोले, आचार्य से कुछ नहीं कह सकते। रात्रि में शयन करा करके रामानुज स्वामी जी अपने सब शिष्यों के साथ सोने चले गए, तो बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी, सुदर्शन जी, गरुण जी सब एक संग बैठ गए, आपस में मीटिंग हो रही सबकी। ठाकुर जी बोले बिल्कुल मन नहीं लग रहा हमारा तो। बलराम जी बोले अब क्या करें, और जब बलराम जी के ही अवतार है रामानुज स्वामी जी, बोले क्या करें, हमारे तो अवतार हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, हमारा अंश है वो। सुभद्रा जी बोली हम तो वैसी छोटी हैं, हम क्या कहेंगे उनसे। जगन्नाथ जी के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले मुझे रामानुज स्वामी जी बहुत प्रिय हैं, मुझे उनकी सेवा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जगन्नाथपुरी में मुझे ये भोले भाले उड़ियाओं की सेवा ही अच्छी लगती है। ये दाल भात ही खवाते हैं 365 दिन, मुझे उसी में ही सुख मिलता है। अब कैसे समझाऊं मैं राम, अब यहां तो एकादशी और करनी पड़ रही हमको। तब भगवान बोले एक काम करो, हे गरुण जी इधर आओ, रामानुज स्वामी जी और उनके सारे भक्त सो रहे हैं, तुम विशाल रूप धारण करो और सबको अपनी कमर पर सोते हुओं को ही लिटा दो, सोते हुओं को ही अपने कमर पर लेकर के दक्षिण भारत छोड़ाओ। और गरुण जी महाराज ने जगन्नाथ जी की आज्ञा मानी, रात में सो रहे थे रामानुज स्वामी जी और उनके सब शिष्यगण, सबको अपने कंधे पर ऐसे धरा कि महाराज किसी को पता नहीं चला कि हम उठ गए, सब सोते हुए ही अपने कंधे पर सुला लिए और लेकर के गरुण जी महाराज सीधे दक्षिण भारत आ गए और श्रीरंगम में, तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम में आकर के सबको व्यवस्थित सुला दिया, वापस लौट गए। गरुण जी की गति कितनी तेज है पता है आपको, गरुण जी कितनी द्रुत गति से चलते हैं। दुनिया में सबसे तेज चलने वाली वस्तु है मन, मन से तेज कोई नहीं चलता, लेकिन कहते हैं गरुण जी मन को भी पीछे छोड़ देते हैं, इतनी द्रुत गति से चलते हैं। आपको यहां से हैदराबाद जाने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन मन को चार मीनार पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। आप बैठे रहो तांदूर में, मन पहुंच जाएगा। लेकिन गरुण जी उससे भी तेज चलते हैं। तुरंत गए महाराज, रामानुज स्वामी जी आदि सबको सुला दिया, वापस आकर के द्वार खोल दिए, सारे उड़िया भक्तों को अंदर बुला लिया। रामानुज स्वामी जी रात्रि में सोए, सवेरे उठे तो देखा महाराज ये तो स्थान ही बदल गया, सब कुछ अस्त व्यस्त। कहाँ आ गए भैया, सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तभी मुख्य द्वार खुला, शेष नाग पर श्री रंगनाथ भगवान पौड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। रामानुज स्वामी जी बोले जय जय, ये क्या किया आपने। बोले अब आप यहीं रहो, वहां उन्हीं को ही सेवा करने दो, उसी में ही आनंद आ रहा है, हम हमारे जगन्नाथ विग्रह को उसी सेवा में सुख मिल रहा है। ठाकुर जी को कब क्या भा जाए, क्या कह सकते हैं हम, किस भाव पर ठाकुर जी रीझ जाएं, कैसे बता सकते हैं हम। इसलिए भैया रिझाते रहो, कभी ना कभी तो रीझ जाएंगे किसी भाव पर।